रामपुर गांव में एक मटन व्यापारी रहता था। नाम था जावेद। गांव के पूरे इलाके में मटन की सिर्फ एक ही दुकान थी, जावेद मीट शॉप, और इसी वजह से गांव वाले सिर्फ उसी से ही मटन खरीदा करते थे। अरे जावेद भाई, मटन कैसे दे रहे हो आज? 200 रुपये किलो भैया। ठीक है, 2 किलो दे दो, पर ताज़ा होना चाहिए। हाँ भैया, अभी देता हूँ। भैया ये भी कोई कहने की बात है। इसी तरह रोज जावेद का काम चलता था। सुबह दुकान, शाम को घर, और घर में पत्नी सलमा और एक छोटा बेटा आरिफ रहते थे। सुबह सुबह जावेद पास के गांव में बकरी व्यापारी बंसीलाल के पास बकरियां खरीदने जाता था। आज भी वह वहां बकरियां लेने पहुंच गया। अरे जावेद, सुना है तेरा धंधा बड़ा चल रहा है? अरे नहीं भैया, बस घर का खर्चा भर चलता है। झूठे, गांव में अकेला तू बेचता है, मुनाफा तो खूब कमा रहा होगा। भैया मैं गांव वालों से कभी बेईमानी नहीं करता। अच्छा रहने दे, बकरियों का चारा बहुत महंगा हो गया है। अब बकरी 4000 की पड़ेगी। 4000? भैया इतना महंगा कैसे? मैं इतनी महंगी बकरी खरीदूंगा तो मटन कैसे सस्ते में बेच पाऊंगा? देख लेना है तो लो, नहीं तो और भी ग्राहक हैं। यहाँ बंसीलाल का भी गांव में मोनोपोली था। जावेद चाहे न चाहे उसे बकरी तो लेना ही था। जावेद अब सिर्फ एक ही बकरी लेकर घर लौटा। यह देखकर जावेद की बीवी सलमा बोली, अरे बाकी बकरियां दुकान पे ही रखा है क्या? नहीं, बंसीलाल ने दाम बढ़ा दिए हैं। आज बस एक ही ला पाया। तो फिर अब मटन कैसे बेचोगे? पता नहीं, और मटन महंगा करना पड़ेगा। अब लोग खरीदेंगे भी या नहीं? ये तो मुसीबत हो गई है। अब मटन के दाम बढ़ाए गए। दोपहर में जावेद दुकान खोलता है। भाई 1 किलो मटन दे दो। जी 600 रुपये होंगे। क्या 600? परसों तो 200 था। दीदी, बकरियों के दाम बढ़ गए हैं, मजबूरी है। रहने दो भैया, इतना महंगा नहीं चाहिए। एक एक करके सारे ग्राहक ऐसे ही मना करने लगे। कोई मटन खरीदने को तैयार ही नहीं था। इससे तो शहर में सस्ता मिल जाएगा। इस जावेद ने तो लूट मचा रखी है। शाम हो गई, लेकिन बिक्री 1 रुपया भी नहीं हुई। तभी सामने अचानक एक नई दुकान लगी, किरण मीट हाउस। गांव में नया नाम, और दुकान लगाने वाला था रवि, वहीं जो कभी बंसीलाल के यहाँ काम करता था। आओ आओ, पुराना दाम 200 किलो मटन बिरयानी बनाओ, मजे से खाओ। भाई मुझे 2 किलो मटन दे दो। जी भाभी, 400 हुए। भाई आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? अरे हम ठग नहीं है ना, हम तो बीवी बच्चों वाले आदमी हैं। जावेद की आंखों के सामने उसका धंधा डूब रहा था। भीड़ कम होने पर जावेद रवि के पास पहुंचा। भाई तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? मैं तो सस्ते में बेच रहा हूँ। लेकिन बकरियों के दाम तो बढ़ गए हैं। तो तुम महंगा बेचो ना। मुझे क्या, एक काम करो, ये सारा मटन मुझे बेच दो 300 में। पर मैंने तो 4000 की बकरी ली है। तो मत बेचो, लेकिन दुकान बंद कर दो, क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं। जावेद मजबूर हो गया और उसने सारा मटन 300 रुपए में बेच दिया। जावेद टूटे मन से घर पहुंचते ही सलमा ने पूछा, क्या हुआ? इतनी उदासी क्यों? हमारा धंधा खत्म हो गया सलमा। जावेद सलमा को अब सारी बात बताता है। या अल्लाह, अब घर कैसे चलेगा? जावेद कुछ न बोल पाया, बस चुप रह गया। अब दूसरी तरफ रवि घर पहुंचता है। आइए पतिदेव, कितनी कमाई हुई आज? ज्यादा बकबक मत कर, पानी भी नहीं पूछती। अरे अब बता भी दो ना, कितने पैसे मिले आज? पूरे 7000 रुपयों की कमाई हुई आज। बढ़िया, लेकिन तुमने सस्ते में इतना मटन कैसे बेचा? अब रवि अपनी बीवी कविता को पूरी चालाकी बताता है। और मेरी लाई हुई बकरियां इतनी सस्ती बेच आए। जानते हो सोने जितनी कीमत है उन बकरियों की। लेकिन तुम ही तो रोज पैसे मांगती हो, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अब कल से तुम वैसे ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। छोटी बकरियां लाओ, इंजेक्शन लगाओ, तेजी से बड़ी होंगी। ज्यादा वजन, ज्यादा मटन, ज्यादा पैसा। लेकिन ये तो गलत है। चुप, जैसा मैंने कहा वैसा करो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। और इसी तरह धोखा, लालच और झूठ की शुरुआत हो गई। अगली सुबह जावेद ने अपने दुकान का शटर उठाया, लेकिन आज दुकान के सामने कोई भी खड़ा नहीं था। जहां रोज भीड़ लगती थी वहां अब खामोशी थी। जावेद अंदर बैठकर सर पकड़े सोच रहा था, या अल्लाह, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इतने में जावेद का बेटा आरिफ दौड़ता हुआ आया और बोला, अब्बू, सब लोग सामने वाली दुकान से मटन ले रहे हैं, वहाँ बड़ी लाइन लगी है। हाँ बेटा, लोग वहीं से ले रहे हैं। आप भी सस्ता कर दो ना अब्बू, ताकि लोग आपके पास भी आए। जब दाम बढ़े हों बेटा, तो सस्ता करना हमारे बस की बात नहीं है। दुकान के बाहर 2 आदमी खड़े बात कर रहे थे। अरे सुना, जावेद अब महंगा मटन बेचता है। हाँ भाई, रवि का मटन सस्ता है और ताजा भी है। ये जावेद तो बहुत लालची हो गया। बिल्कुल,
पैसे देखकर इंसान बदल ही जाता है। जावेद अंदर बैठा सब सुन रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उधर रवि की दुकान पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। आओ आओ, पुराना दाम 200 किलो मटन बिरयानी बनाओ, मजे से खाओ। भाई 3 किलो मटन दे दो। रवि ये देखकर खुश तो था, मगर उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, जैसे वो किसी चीज से डर रहा हो। उसकी पत्नी कविता वहीं खड़ी थी, पैसों की गड्डी गिन रही थी। इतना पैसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा था। मजा आ गया रवि। पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं। पैसे से ठीक और गलत नहीं देखा जाता, बस कमाई देखी जाती है। लेकिन वो इंजेक्शन वाली बकरियां, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। चुप। गांव के लोग पूछने वाले कौन हैं? उन्हें सस्ता चाहिए, वो मिल रहा है ना, बस बात खत्म। रवि चुप हो गया। रात को रवि दुकान बंद करके स्टोर रूम में गया। वहीं बकरियां बंधी थीं। फिर कविता ने एक छोटा बॉक्स निकाला। जल्दी इंजेक्शन लगा दो, सुबह तक वजन बढ़ जाएगा। लेकिन ये जानवरों के लिए खतरनाक है। अरे लगा दो रवि, वरना कल मैं ही लगा दूंगी और तुमको निकालकर किसी और को रख लूंगी। रवि बेमन से आगे बढ़ा और एक के बाद एक बकरी को इंजेक्शन लगाता रहा। इंजेक्शन लगते ही बकरी के शरीर में कंपन होता, फिर वो शांत हो जाती, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखता था। रवि की भी आंखें भर आने लगीं। उधर सलमा जावेद को सांत्वना दे रही थी। सुनो, कल से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। सलमा, मेहनत तब काम आती है जब इंसान को बराबरी का मौका मिले। तुम हिम्मत मत हारो। गांव वाले अब हमें महंगा कह रहे हैं मैं लालची हो गया हूँ। सलमा ने जावेद का हाथ पकड़ा और बोली, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत बनेगी, ये मैं जानती हूँ। ठीक उसी पल दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जावेद दरवाजा खोलता है। बाहर गांव का एक बुजुर्ग मुनव्वर चाचा खड़ा था। अरे मुनावर चाचा, आप इस वक्त? बेटा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। रवि जो कर रहा है ना, वो सब गलत है। छोटी बकरियां ला रहा है या खराब मटन? उससे भी खतरनाक। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बकरियों को कुछ इंजेक्शन लगा रहा है। इंजेक्शन? किस तरह का? ऐसा इंजेक्शन जिससे वजन बढ़ता है, लेकिन इंसानों की सेहत पर बुरा असर डालता है, शायद जानलेवा भी हो सकता है। सलमा घबरा गई। या अल्लाह, मतलब गांव वाले सब जहर खा रहे हैं? बेटा, तुम भले इंसान हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। रवि दिन रात पैसे के पीछे पागल है, लेकिन तुम अपना हौसला मत गिराना। इतना कहकर मुनव्वर चाचा चले जाते हैं। अब क्या करोगे? मैं चुप नहीं बैठूंगा सलमा। अगर गांव वालों को कोई जहर खिला रहा है तो मैं उन्हें बचाऊंगा। लेकिन कैसे? कल सुबह जाकर सबके सामने सच्चाई लाऊंगा। जावेद की आंखों में पहली बार गुस्सा और हिम्मत दोनों साथ दिखे। सुबह सुबह जावेद गांव की चौपाल पहुंचा। वहां पहले से कई गांव वाले बैठे थे। सामने वहीं रवि नई दुकान खोल रहा था और गांव वाले इकट्ठा हो रहे थे। लो, जावेद भी आ गया। आज क्या बताने आया है? जावेद उनके बीच खड़ा हुआ। भाइयों और बहनों, आज जो मैं कहने आया हूँ वो मेरी दुकान के लिए नहीं, आपकी सेहत के लिए है। कैसा खतरा भैया? रवि की दुकान पर जो मटन बेचा जा रहा है उसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। जावेद की ये बातें सुनकर पूरी चौपाल चौंक गई। इंजेक्शन? कैसा इंजेक्शन? ऐसा इंजेक्शन जिससे बकरियों का वजन एक रात में बढ़ जाए, लेकिन वो मटन इंसानों को बीमार कर सकता है। खतरनाक बीमारी। झूठ, सरासर झूठ। मेरा धंधा देखकर जल रहा है ये। सच में जावेद, पर क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसी समय मुनव्वर चाचा आए और बोले, जावेद बिल्कुल सही कह रहा है, मैं गवाही दूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रवि रात में बकरियों को इंजेक्शन लगा रहा था। चाचा झूठ बोल रहे हैं, आप बूढ़े हैं, आंखें धोखा खा गई होंगी। इसी वक्त एक और आवाज आई। कविता रवि की पत्नी थी, पर चेहरा तनाव में था। कविता रोते हुए बोली, मैं सब सच बताऊंगी। हाँ, मैंने ही रवि को मजबूर किया कि बकरियों को इंजेक्शन लगाए। ये बात सुनते ही गांव वालों में सनसनी फैल गई। मैंने उसे लालच दिया। मैंने कहा कि ज्यादा पैसा कमाओ, वरना मैं उसे छोड़ दूंगी। हाँ, मैंने ही सब सिखाया था, वो अकेला दोषी नहीं। ओफो, हम तो रोज यही मटन ले जाते थे। बच्चों को भी खिलाया है हमने। सबके चेहरे पर डर साफ था। माफ कर दो भाइयों, मुझसे गलती हो गई। मैंने बस पैसा देखा, इंसानियत नहीं। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। गलती तो बड़ी है रवि, लेकिन हमें देखना होगा आगे क्या करना है। गांव का सरपंच आया और बोला, जावेद, तुमने सच बताया और रवि, तुमने अपनी गलती मानी। अब फैसला यह है
एक रवि अब दुकान नहीं चलाएगा। 2 उसे गांव की गलती मानकर 1 महीने तक समाज सेवा करनी होगी। 3 और सबसे बड़ी बात, जावेद की दुकान ही गांव की असली दुकान रहेगी। गांव वाले सब जोर से बोलने लगे, सही बात, सही बात। सब लोग रवि का विरोध कर रहे थे। तभी जावेद आगे बढ़ा और बोला, मैं मानता हूँ कि रवि ने गलती की है, पर हर इंसान दूसरा मौका डिजर्व करता है। मैं चाहता हूँ कि रवि माफी मांगे और वादा करे कि वह अब कभी गलत नहीं करेगा। तो उसे भी काम करने का हक मिलना चाहिए। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। जावेद भाई, आप दिल के बहुत बड़े हो। मैं कसम खाता हूँ अब कभी गलत काम नहीं करूंगा। फिर तो मौका मिलना चाहिए उसे भी। हाँ, इंसान गलती करके ही सीखता है। रवि और कविता ने गांव वालों से माफी मांगी और जावेद अपनी दुकान पर लौट आया। गांव वाले उसकी दुकान पर लाइन लगाने लगे। जावेद भाई 1 किलो मटन दे दो। और 2 किलो मेरे लिए भी। जावेद मुस्कुरा रहा था। सलमा पास खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी और राहत थी। देखा, मैंने कहा था तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत बनेगी। हाँ सलमा, आज मुझे समझ आया कि सच्चाई में जितनी ताकत है वो किसी लालच में नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में लालच तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन सच्चाई हमेशा उससे ज्यादा दूर तक जाती है। जावेद ने सच्चाई चुनी, उसने इंसानियत चुनी और उसी ने उसे फिर से खड़ा कर दिया।